ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है रूहानी यात्रा, याद की यात्रा, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। बाप की याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी हैं। ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 83। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह तो नहीं गए हैं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इसी रास्ते से मंजिल पर पहुँचो। अव्यक्तवाणी 17 मई 83। संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। मौजें ही मौजें हैं ना। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सो तो भी याद की गोदी में सो। उठो तो भी भगवान से रूह रूहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप, और बाप है तो पाप नहीं है, तो क्या होगा। मौजें ही मौजें होंगी ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। यह छोटा सा जन्म लिया है, मौजें मनाने के लिए है। खाओ पियो, याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नज़ारे में रहते होना। बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते होना। तो सुना आज वतन में क्या देखा। बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्तनशीन स्मृति के तिलकधारी थे। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 83। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है। एकदम फर्श से अर्श निवासी। अव्यक्तवाणी
16 जनवरी 84। बाप दादा सारे विश्व के ब्राह्मण बच्चों की सभा देख रहे हैं। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। सभी के नयनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 84। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 84। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी ज्ञान का गंगाजल और याद की धूप कहो व गर्मी कहो, बार बार स्व अटेंशन की रेख देख इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है। थोड़े समय के लिए एक सीजन 2 सीजन फल देगा, सदा का फल नहीं देगा। फिर सोचते हैं बीज तो शक्तिशाली था, प्रतिज्ञा तो पक्की की थी, स्पष्ट भी हो गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया। 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। इसके लिए जो पहले बातें सुनाई उस पर सदा अटेंशन रहे। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 84। पाकिस्तान में भी यही कहते थे ना, आप तो अल्लाह के बंदे हो, आपको किसी बात से कनेक्शन नहीं, इसलिए आप ईश्वर के हो और किसी के नहीं। क्या भी हो, लेकिन डरने वाले नहीं। कितनी भी आग लगे, बिल्ली के पुंगरे तो सेफ रहेंगे, लेकिन जो योग युक्त होंगे वही सेफ रहेंगे। ऐसे नहीं कहे मैं बाप की हूँ और याद करे दूसरों को, ऐसे को मदद नहीं मिलेगी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। याद की यात्रा में, धारणाओं में, पढ़ाई में सब सब्जेक्ट से आगे बढ़ो।
जितना आगे बढ़ेंगे उतना सहज ही प्राप्ति करते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 84। सदा याद की खुशी में रहते होना, खुशी ही सबसे बड़ी ते बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो वह भी सूली से कांटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वहा मीठा बाबा, वहा ड्रामा की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ, बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया, जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार हैं। जहाँ सदा भंडार भरपूर हैं वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। अव्यक्तवाणी 29 अप्रैल 84। महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करें तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी 7 मई 84। एक तो याद और सेवा, याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल लेता है। फिर जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसी रही तो क्या कहते? सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था, या कहते सेवा भी बाप की ही थी, बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में समान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी बहुत अच्छी सेवा की यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे।
करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई। यह है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वहाँ बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही माया जीत हैं। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती है। 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 84। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, तेरा, मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के पीछे स्वमान ना भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज़्यादा। नाम की सेवा नहीं, लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही
सेफ्टी का साधन है ना, ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रवृत्ति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। हार और वार। माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का। जब मेरापन होता है तब फिक्र होता। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह। याद की मौज में रहो और सेवा करते रहो। याद में रह सेवा करो, इसी में ही मौज है। मौजों के युग की मौजें मनाते रहो। यह मौज सतयुग में भी नहीं होगी। यह ईश्वरीय मौजें हैं, वह देवताई मौजें होंगी। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ। मूंझो नहीं, जहाँ मूंझ है वहाँ मौज नहीं। किसी भी बात में मूंझना नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, यह है मूंझना। जो होता है वह अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो। कोई भी बात को सोचो नहीं, बाप सोचने वाला बैठा है। आप असोच बन जाओ। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 84। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक है कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हैं? वहाँ बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते। सदा हर कदम में जमा करने वाले,
कमाई करने वाले बच्चे हैं, यह चेक करो, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 84। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमज़ोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है तो बच्चों का सहारा सदा ही है। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 84। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है। लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो। एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है, यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 85। डबल विदेशी तो हैं ही डबल नशे में रहने वाले। एक याद का नशा, दूसरा सेवा का नशा। मेजॉरिटी इसी डबल नशे में सदा रहने वाले हैं और यह डबल नशा ही अनेक नशों से बचाने वाला है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 85। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना। प्रतिज्ञा कर छोड़ नहीं देना, करना ही है, बनना ही है। इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना। साथ साथ कर्म करते हुए जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो, ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो, तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 85। रूहानी सेवाधारी की रूहानी झलक, रूहानी फलक सदा इमर्ज रूप में होनी चाहिए। रोटी बेलते भी स्वदर्शन चक्र चलता रहे। लौकिक निमित्त स्थूल कार्य, लेकिन स्थूल सूक्ष्म दोनों साथ साथ। हाथ से स्थूल काम करो और बुद्धि से मनसा सेवा करो तो डबल हो जाएगा। हाथ द्वारा कर्म करते हुए भी याद की शक्ति से
एक स्थान पर रहते भी बहुत सेवा कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। सारे कल्प में ऐसी श्रेष्ठ जीवन कभी भी नहीं मिलनी है। सतयुग में भी ऐसी जीवन नहीं होगी, क्योंकि अभी बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। फिर तो बाप की याद समा जाएगी, ऐसे इमर्ज रूप में नहीं होगी। अभी याद की विशेष खुशी होती है ना, इसलिए यह जीवन अति श्रेष्ठ है। ऐसे जीवन की सदा खुशी रहे। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 85। ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो बोले कि कमाल है बच्चों की, जो इतना दूर देशवासी होते हुए भी सदा स्नेह से एक ही लगन में रहते कि सभी को किस भी रीति से बाप दादा का संदेश जरूर पहुंचाएं। उसके लिए कई बच्चे डबल कार्य करते हुए लौकिक और अलौकिक में डबल बिजी होते भी अपने आराम को भी ना देखते हुए रात दिन उसी लगन में लगे हुए हैं। अपने खाने पीने की भी परवाह ना करके सेवा की धुन में लगे रहते हैं। जिस प्योरिटी की बात को अननेचुरल जीवन समझते रहे, उसी प्योरिटी को अपनाने के लिए, इम्प्योरिटी को त्याग करने के लिए हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से, बाप के स्नेह से, याद की यात्रा द्वारा शांति की प्राप्ति के आधार से, पढ़ाई और परिवार के संग के आधार से अपने जीवन में धारण कर ली है। जिसको मुश्किल समझते थे वह सहज कर ली है। रचता बाप को सामने रखने कारण निरअहंकारी और नम्रता भाव इस धारणा का लक्ष्य और लक्षण अच्छे धारण किए हैं और कर रहे हैं। दुनिया के वातावरण के बीच संपर्क में आते हुए फिर भी याद की लगन की छत्र छाया होने के कारण सेफ रहने का सबूत अच्छा दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा ही स्व की स्टेज बना देती है। इसलिए यह कभी नहीं सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है, मेरी स्टेज तो ऐसी है नहीं। लेकिन सर्विस आपकी स्टेज बना देगी। दूसरों की सर्विस ही स्व उन्नति का साधन है। सर्विस आपे ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। बाप की मदद मिलती है ना, बाप की मदद मिलते मिलते वह शक्ति बढ़ते बढ़ते वह स्टेज भी हो जाएगी। समझा? इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि इतनी सर्विस मैं कैसे करूँगी, मेरी स्टेज ऐसी है। नहीं, करते चलो। बाप दादा का वरदान है, आगे बढ़ना ही है। सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ने का साधन है। जो दिल से और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं, उनका आवाज़ दिल तक पहुंचता है।
अनुभव की अथॉरिटी के बोल औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं वह भी आगे बढ़ाने का ही साधन है, क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं। कैसा भी बड़ा रूप लेकर विघ्न आए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। वह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाता है, वह जैसे कागज का शेर। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 85। डबल विदेशी, भल यह अपनी श्रेष्ठता का यादगार ना भी जानते हो, लेकिन आपके याद का महत्व दुनिया वाले याद कर यादगार बना रहे हैं। समझा होली क्या होती है? आप सब तो रंग में रंगे हुए हो, ऐसे प्रेम के रंग में रंग गए हो जो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही खाते पीते, चलते गाते नाचते रहते हो। बांधेलियों की याद तो सदा बाप के पास पहुँचती है, और बाप दादा सभी बांधेलियों को यही कहते कि योग अर्थात याद की लगन को अग्नि रूप बनाओ। जब लगन अग्नि रूप बन जाती तो अग्नि में सब भस्म हो जाता। जो यह बंधन भी लगन की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे और स्वतंत्र आत्मा बन जो संकल्प करते उसकी सिद्धि को प्राप्त करेंगी। स्नेही हो, स्नेह की याद पहुँचती है। स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह मिलता है, लेकिन अभी याद को शक्तिशाली अग्नि रूप बनाओ। फिर वह दिन आ जाएगा जो सम्मुख पहुँच जाएंगी। याद की शक्ति से सफलता सहज प्राप्त होती है। जितना याद और सेवा साथ साथ रहती है, तो याद और सेवा का बैलेंस सदा ही सफलता की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कराता है। इसलिए सदा शक्तिशाली याद स्वरूप का वातावरण बनने से शक्तिशाली आत्माओं का आवाहन होता है और सफलता मिलती है। निमित्त लौकिक कार्य है, लेकिन लगन बाप और सेवा में है। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 85। एक स्थान पर बैठे, जहाँ चाहो वहाँ रूहानी याद की किरणों द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 85। कर्मयोगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही
तो बैलेंस नहीं, और रात शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना और नीचे की स्थिति में नहीं आना। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 85। कुमार अर्थात निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का है। इसमें भी निर्बंधन। कभी कभी यह बंधन बांध तो नहीं लेता है, क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुँचते हो ना। अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए इस बंधन से मुक्त कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। अव्यक्तवाणी 20 नवंबर 85। यही लक्ष्य रखो, ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ ना सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता, तो निर्विघ्न बन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 85। सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना। यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई और कोई यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया। तो सदा रूहानी यात्री है, इस स्मृति में रहो। इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे, निर्मोही रहेंगे। किसी में भी मोह नहीं जाएगा,
यात्री का किसी में भी मोह नहीं जाता, ऐसी स्थिति सदा रहे। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 85। कुमार अर्थात सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है। जो बैलेंस रखना जानते हैं वह कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं हो सकते। ओम शांति।